अब देखो दूसरा log s का डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसको भी देखो। log s का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे log s लिखते हैं, दूसरा पार्ट log x। अब यहाँ log s लिखा है तो इसका मतलब बेस में e है, वो लिखा नहीं जाता, इसका मतलब e होता। बिना बेस का log नहीं होता, उसमें बेस कुछ होगा, कुछ नहीं लिखा तो समझ जाओ e है। log ऑफ s टू द बेस ऑफ e, ठीक है। तो log ऑफ s का डिफरेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो log ऑफ s का डिफरेंशियल। तो यहाँ पे इस जिसको डिफरेंशियल करना होता है उसी को क्या मानते हैं हम, fx। क्या मानते हैं, fx। तो यहाँ लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस ऑफ e। अब एफ एस के स्थान पे s प्लस एच लिखेंगे, तो log ऑफ s प्लस एच टू द बेस ऑफ e। तो प्रथम सिद्धांत से क्या होगा, d अपान डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपको बताए, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये तो आगे क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, log ऑफ एस प्लस एच टू द बेस ऑफ ई, ये होगा log ऑफ एस टू द बेस ऑफ ई अपान एच। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो, फार्मूला कौन सा लगेगा, log m माइनस log n का, log m अपान n, log m अपान s प्लस एच अपान एक्स टू द बेस ऑफ ई। अब बटे एच रहेगा ही, फार्मूला ये जानते हो, log ऑफ m माइनस log ऑफ n का होता है log ऑफ m अपान n, ये फार्मूला पढ़े हो आप। अब इसी को क्या लिख सकते हो, लिमिट, बात ना करोगे, लिमिट एच टेन टू जीरो वन अपान एच पहले लिख लो, log इसको क्या लिखते हैं, s के अपान में भी s, h के अपान में भी x, ये टू द बेस ऑफ e। ये मान लो h से x से s कट गया, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, ये log ऑफ वन प्लस एच अपान s टू द बेस ऑफ e अपान ये h लिख लिए। कल एक फार्मूला प्रूफ किए थे, ये लिमिट एच टेंड टू जीरो log ऑफ वन प्लस एक्स अपान एक्स टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू वन, ये प्रूफ किए थे, ठीक है। तो log ऑफ वन प्लस एच अपान एस है, यहाँ वन प्लस एक्स था, यह वन के बाद जो है वही अपान में भी है, वही टेन टू जीरो भी है। तो वन के बाद में यहाँ क्या है, एच अपान एक्स। तो वन के बाद में जब एच अपान एस है तो बटे में भी क्या होना चाहिए, एच अपान एस, एच अपान एस टेन टू जीरो भी होना चाहिए, तभी वन लिख पाएंगे। तो यहाँ एच अपान एस की ज़रूरत है सिर्फ एच भर, तो क्या किए, अपान में एस अपन एस कर देते हैं, तो इंटू भी एस करना पड़ेगा, ठीक है। ये वन अपान एस एक्स्ट्रा बच गया, अब फार्मूले में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वन अपान एस को बाहर निकाल लिए। आप क्या लिख दिए, जैसे हम मान लो एच टेन टू जीरो है, तो ये एस का भाग दो दोनों साइड में, तो जीरो अपान एक्स है, तो क्या होगा, एच अपान एस टेन टू जीरो। तो एच टेन टू जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, एच अपान एस टेन टू जीरो भी लिख सकते हैं। तो लिमिट एच अपान एस टेन टू जीरो log ऑफ वन प्लस एच अपान एक्स टू द बेस ऑफ ई अपान एच अपान एक्स। अब ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, यहाँ पे वन प्लस जो हो वही अपान में भी हो, वही टेन टू जीरो हो, तो वन प्लस के बाद क्या है, एच अपान एस, तो वही अपान में भी, वही टेन टू जीरो भी। इतने की वैल्यू क्या हो गई, एक है, तो वन अपान एक्स इंटू एक है, तो वन अपान एस। तो log एस का डिफरेंशियल वन अपान एस होता है, ठीक है। तो डी अपान डी एक्स, जो यहाँ एफ एक्स लिखे थे, तो एफ एक्स की वैल्यू log एस है, तो log एस का डिफरेंशियल, log एस का डिफरेंशियल वन अपान एस। जब बेस ई रहेगा, बेस चेंज होगा तो इसका डिफरेंशियल बदल जाएगा। अब जैसे मान लो, एक बार और लिख लो फिर लिखना, यही क्वेश्चन में यहाँ पे बेस ई ना होकर के ए आ गया, क्या आ गया, यदि यहाँ पे log ऑफ एक्स है और टू द बेस ऑफ ए है, ई नहीं है, क्या आ गया,
ए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सुनो, इस ऐसी कंडीशन में इसको fx मानते हैं। तो fx जब मानेंगे तो क्या होगा, log ऑफ s टू द बेस ऑफ a। फिर क्या होगा, एफ एस प्लस एच। तो क्या लिखोगे, log ऑफ x प्लस एच टू द बेस ऑफ a। तो बाई प्रथम सिद्धांत से तो क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान क्या हुआ एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0, इसकी वैल्यू क्या लिख दें, log ऑफ एस प्लस एच टू द बेस ऑफ ए माइनस log ऑफ एस टू द बेस ऑफ ए, ऐसे ना, अपान एच। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 log m माइनस log n का फार्मूला, तो log x प्लस एच अपान एक्स टू द बेस ऑफ ए, ठीक है, अपान एच। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान एच बाहर कर दो, log ऑफ ये एक्स के अपान में एक्स, ये क्या एच अपान एक्स है, एक्स कट गया। तो लिमिट एच टेंड टू 0 और 1 अपान एच log ऑफ 1 प्लस एच अपान एक्स टू द बेस ऑफ ए। एक फार्मूला आजकल आपको प्रूव करके दिखाए थे कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स अपान ए की पावर ए अपान एक्स इज इक्वल टू ई, याद है, तीसरे नंबर फार्मूले, एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स अपान ए की पावर ए अपान एस इज इक्वल टू, ये बताए थे ना। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद जो है, 1 के बाद जो है एच एक्स अपान एच, उसी का उल्टा पावर में, उसी का उल्टा पावर में है। तो 1 के बाद क्या है यहाँ, एच अपान एक्स है, तो पावर में क्या आ जाए, एक्स अपान एच, पावर में क्या आ जाए, एक्स अपान एच। तो 1 प्लस एच अपान एस की पावर एस अपान एच टेंड टू 0, तो उसको लिखा जाएगा ई, ठीक है। अब देखो ये भी एक रूल जानते हो कि जब यहाँ पे n log m हो तो log m की पावर n कर देते हो कि नहीं, log के पहले जो रहता है वही पावर में जाता है। आपको पावर में किसकी ज़रूरत है, एक्स अपान एच की, तो log के पहले एक्स अपान एच होना ज़रूरी है नहीं, log के पहले एक्स अपान एच। तो क्या करेंगे, यहाँ पे s का गुणा करेंगे, तो s का भाग भी देना पड़ेगा, नहीं वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। इसमें क्या करें, s का गुणा करें, s का भाग दें। तो s का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि h अपान एस यहाँ है तो पावर हमें s अपान एच की ज़रूरत है। तो log के पहले s अपान एच जब रहेगा तभी पावर में आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें s का गुणा करेंगे तो s का भाग भी देना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0 तो 1 अपान एस, ये s अपान एच, ठीक है। ये क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस एच अपान एस टू द बेस ऑफ ए। अब जो log के पहले है पावर में चला जाएगा इस रूल से, ठीक है। तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपान एस से, एच से फ्री है, इसमें एच उपस्थित नहीं है तो 1 अपान एस कांस्टेंट माना जाएगा। अब क्या लिख दो, लिमिट एच टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एच अपान एक्स टू द बेस ऑफ ए, ये पावर में चला गया क्या, एक्स अपान एच। अब इतने का फार्मूला क्या है, इतने का फार्मूला है ई, ये वाला फार्मूला लग गया, ये क्या होगा ई। तो क्या लिख दोगे इसको, 1 अपान एस तो रहेगा ही, log ऑफ ई रहेगा, ये बेस ऑफ ई, ठीक है। अब एक log का रूल, 3 रूल तो आप पढ़े हो, चौथा को जानते ना होगे। log m प्लस log n रहता है तो जानते हो log m प्लस n कर, log m इंटू n कर देते हैं ना, ये जानते हो। फिर log m माइनस log n रहता तो जानते हो अपान कर देते हैं, ठीक है। और log m n log m है तो क्या कर देते, log m की पावर n कर देते हैं। अब एक और रूल क्या है, log ऑफ m टू द बेस ऑफ n, log ऑफ n टू द बेस ऑफ m इज इक्वल टू होता है 1। log ऑफ m टू द बेस ऑफ n, log ऑफ n टू द बेस ऑफ m इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो इसका तो एक डिफरेंशियल यही होता है, 1/s क्या लिख दोगे, log ऑफ e टू द बेस ऑफ a। इसी को और क्या लिख सकते हैं बताते हैं। तो देखो इस बात को थोड़ा समझ लो, इस फार्मूले का हम यूज कैसे कहाँ करना चाहते हैं। यहाँ देखो फिर लिखना, क्योंकि वीडियो बंद करेंगे तब ना लिखोगे। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1/s log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, तो 1/s log ऑफ e टू द बेस ऑफ a पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये जो फार्मूला हम लिखे हैं, इस फार्मूले का यूज यहाँ कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे log ऑफ है, जैसे log ऑफ m टू द बेस ऑफ n है, तो इसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं log ऑफ m टू द बेस ऑफ n की, तो क्या होगा 1/log ऑफ n टू द बेस ऑफ m हो जाएगा। तो जैसे यहाँ log ऑफ e टू द बेस ऑफ a है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/log ऑफ a टू द बेस ऑफ e लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को लिख सकते हैं 1/s लिखे रहो, इसको लिख सकते हो log ऑफ a टू द बेस ऑफ e। तो यहाँ पे 1/x log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, तो यहाँ पे क्या है x log ऑफ a टू द बेस ऑफ e की पावर -1। ये क्वेश्चन एक साल आया था ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लिखा था, जैसे log ऑफ x टू द बेस ऑफ e। आप ये इस फार्मूले भर को याद किए थे अधिकांश स्टूडेंट इसको, और आंसर में ये लिखा था, और एक ऑप्शन ये भी था कि इनमें से कोई नहीं, तो वे इनमें से कोई नहीं वाला लगा के चले आए, जबकि सही ये भी है, ठीक है ना। इसलिए ये सब बता रहे हैं, ठीक है। इतना भर तो वे जानते थे, और ये वाला आंसर नहीं दिया था, और इनमें से कोई नहीं भी दिया था, ये वाला भी दिया था, तो सही कौन है, ये वाला। इसलिए सब जो बताया जाता है उसमें कोई विशेष राज की बात होती है, सब एक एक लाइन लिखोगे, ठीक है। कहाँ कौन लड़के स्टूडेंट गलती किए 20-25 सालों में, वे गलती को ध्यान में रखते हुए सब स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है। अब तो ये होगा इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल वैसे ये भी होता है और ये भी होता है, ये भी होता है ना। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो